गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट डेसिमल्स वो नंबर होते हैं जिनकी डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। नंबर्स हुज डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ आर इक्वल। जैसे कि आप दो नंबर्स देख सकते हैं 2.45 एंड 4.62। इसमें आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं इसमें प्लेस वैल्यूज़ इसकी 2 है और इसमें भी आपकी जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो आपकी 2 हैं टोटल। तो जिनकी डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होती हैं उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स। अब ऐसे नंबर्स होते हैं कुछ जिनकी प्लेस वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं होती, जो इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, तो इनको इक्वल कैसे बनाया जाए? तो वैल्यू ऑफ डेसिमल, उसके लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि डेसिमल की जो वैल्यू है डज नॉट चेंज, बदल नहीं सकती। डेसिमल की वैल्यू नहीं बदल सकती इफ़ अगर ज़ीरोज़ आर एडेड टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। जो लास्ट की नॉन ज़ीरो डिजिट होती है अगर उसके राइट साइड में हम ज़ीरोज़ ऐड करते रहते हैं तब भी डेसिमल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक नंबर है 0.8, तो इसमें डेसिमल के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट है यानी कि जो डिजिट ऐसी जो ज़ीरो नहीं है वो है 8। अब 8 आप देख सकते हैं कि 8 के बाद अगर मैं ज़ीरो पुट करती हूँ जैसे कि 0.80, तो इसमें जो है ज़ीरो पुट करने पर 8 के बाद ज़ीरो पुट करने पर 0.8 की वैल्यू 0.80 के इक्वल ही रहेगी। इसी तरह से अगर मैं इसके आगे एक ज़ीरो और ऐड कर देती हूँ तब भी 0.8, 0.80 और 0.800 इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल ही रहती हैं। तो ये सभी क्या है? इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि 0.07। इसमें लास्ट की नॉन ज़ीरो डिजिट है 7 और 7 के आगे अगर मैं एक ज़ीरो पुट करती हूँ तो ये बन जाएगा 0.70। तो 0.07 और 0.070 आर इक्वल। इसी तरह से एक ज़ीरो और पुट कर देते हैं तो ये तीनों नंबर्स आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। तो इसी तरह से इसी पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 7.6। 7.6 एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, पुट राइट और रॉन्ग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इन सभी में से आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है और कौन सी सही है। जो सही है उस पर टिक लगाएंगे, जो गलत है उस पर क्रॉस लगाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 और 0.40, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ज़ीरो है पहले, उसके बाद भी ज़ीरो है, फिर डेसिमल है, फिर डेसिमल है, उसके बाद यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ 4 के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 के बाद ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट, क्योंकि बाकी सब चीज़ें इनमें इक्वल है, बस यहाँ पे एक ज़ीरो है नहीं है और यहाँ पर एक ज़ीरो गिवन है। तो ये आपकी जो है स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो हम टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है 0.5 इज इक्वल टू 0.05। आप देख सकते हैं इसमें पहले ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ पर डेसिमल है, फिर यहाँ भी डेसिमल है, फिर यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर ज़ीरो है। तो यहाँ पे जो है ज़ीरो आपका डिफरेंट है, 0 और 5 दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए ये स्टेटमेंट आपके करेक्ट नहीं है, इसलिए इसके आगे लगाएंगे क्रॉस। तो इसमें आपको डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पर आपका जो है नंबर्स आगे तक के बिल्कुल सेम होने चाहिए, जैसे कि इसमें थे 0.4, 0.4 यहाँ तक सेम थे, बस लास्ट में इसमें ज़ीरो थी, इसमें ज़ीरो नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 0.5 है, उसके बाद यहाँ पर 0.05 है, तो यहाँ पे आपकी जो 10th प्लेस पर 5 है, यहाँ पर 10th प्लेस पर 0 है, इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। थर्ड है जैसे 0.80 इज इक्वल टू 0.8। अब इसमें देखते हैं, देखो 1st प्लेस पर 0 है, यहाँ भी 0 है,
यहाँ 10th प्लेस पर 8 है, यहाँ भी 8 है, और यहाँ पे 100th प्लेस पर 0 है, लेकिन यहाँ पर 100th प्लेस पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा है सिर्फ। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, तो इस पर हम लगाएंगे टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.83 इज इक्वल टू 0.830। अब देखते हैं ये इक्वल है या नहीं। तो इसकी 1th प्लेस पर 0, इस पर भी 0, इसकी 10th प्लेस पर 8 है और इसकी 10th प्लेस पर 8 सेम है। इसके बाद यहाँ पर 100th प्लेस पर 3 है और यहाँ भी 100th प्लेस पर 3 है, लेकिन यहाँ 100th प्लेस पर कुछ नहीं है। 1000th प्लेस पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1000th प्लेस पर 0 है। यानी कि 1000th प्लेस से पहले तक सब कुछ क्या था, सेम था, लेकिन 1000th प्लेस पर यहाँ 0 है, यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, इसलिए इसके आगे टिक लगाया जाएगा। तो क्लास आपको इसी तरह से ये सभी क्वेश्चंस बुक में करने हैं, टिक राइट और रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? लाइक डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद की प्लेस वैल्यूज़ सेम होती हैं। तो और अनलाइक कौन से होते हैं? जिसमें डेसिमल के बाद की जो नंबर्स हैं, प्लेस वैल्यूज़ हैं, वो सेम नहीं होती हैं। जैसे कि आपके पास दो नंबर गिवन है 2.75 और 27.6। तो अब इसमें देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पर दो डेसिमल प्लेसेस हैं, लेकिन यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? ओनली 1। तो क्या ये लाइक होंगी? नो, ये लाइक